आज अपने चुनावी रथ से सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ मैनपुरी पहुंचे और मैनपुरी के प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पहुंचे और वहां पूरे परिवार के साथ चाट मिठाई खाई। उनके साथ उनकी बेटी टीना, पत्नी डिंपल यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कहा। ओबीसी आरक्षण को लेकर के अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा कि सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था इस तरीके की व्यवस्था के लिए, उनके बावजूद भी सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव कराने की कोशिश की। पिछड़ों का आरक्षण ये लोग अभी से छीन रहे हैं, आने वाले समय में दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन लेंगे। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव होगा तब बात तय होगी। अखिलेश जी, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन की बात चल रही है। देखिए, सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ राजीव गांधी के द्वारा। अखिलेश जी, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन की बात चल रही है। देखिए, सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ राजीव गांधी के द्वारा। चुनाव अभी लोकसभा का नहीं है, लोकसभा का चुनाव होगा तब बात तय होगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @HamaraCityNews, ट्विटर पे फॉलो करें @HamaraCityNews।